नमस्ते। मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं एचबीएल पावर का अपडेट देने वाला हूँ। ये मैंने एक्चुअली रिकमेंड किया था 110 के आसपास और वहाँ पे मैंने टारगेट दिया था 450 का, जो अचीव हो चुका है। और ये मैंने सिर्फ 9 मंथ पहले ही डाला था। 2 जनवरी को मैंने 3 जनवरी या 2 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था एचबीएल पावर का 110 के आसपास। और मैंने टारगेट दिया था कि 2 साल में या 3 साल में 450 का टारगेट आ जाएगा। वो एक्चुअली 9 मंथ में ही अचीव हो गया। तो अभी मेरे पास भी बहुत सारी होल्डिंग है मेरे क्लाइंट्स की, और जिस हिसाब से फंडामेंटल में अच्छा दिखा रहा है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्या। तो मैंने एक्चुअली ये वीडियो आज उस हिसाब से मैंने आज रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और मैंने लास्ट वीक में, सॉरी 3 वीक पहले एचबीएल पावर का दूसरा वीडियो डाला था, जिसमें मैंने लिखा था कि आज का रेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 320 का रेट था उस वक्त। और उस वक्त मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करके जो रिवाइज टारगेट निकाला था वो 750 के आसपास का निकाला था। और वहाँ पे मैंने बताया था कि 450 के आसपास एक टारगेट आएगा और दूसरा टारगेट जो आएगा वो 750 के आसपास आएगा। तो 450 तो अचीव हो गया। अब 750 का टारगेट के लिए ये खड़ा रहना है कि नहीं, ये मैंने एक्चुअली ये वीडियो में भी बताया था। आज के वीडियो में भी थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये 3 वीक के इसमें 320 का कल का क्लोजिंग जो है 467 का क्लोजिंग आया। तो 3 वीक में कम से कम 150 रुपया बढ़ा हुआ है, और 150 रुपया बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पे 467 में हमको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये, अगर हम लोग देखते हैं, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में 467 का रेट अभी दिख रहा है हमको। और 467 के रेट में हमको क्या करना चाहिए, जबकि हमने ये 110 के आसपास लिया हुआ है, और एज गुड एज मल्टीबैगर जैसे हमको रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग टेक्निकली देखते हैं, तो टेक्निकली सब टारगेट इसने अचीव किए हुए। मैंने जो ये हेड एंड शोल्डर है, ये हेड एंड शोल्डर के हिसाब से मैंने जो टारगेट दिए थे 450 के, वो 450 के टारगेट भी अचीव हो गए। अभी है फंडामेंटल, अगर हम लोग देखते हैं तो फंडामेंटली, एक मिनट, फंडामेंटली अगर हम लोग देखते हैं तो जब तक लास्ट क्वार्टर का, मतलब ये अभी जो जनवरी का क्वार्टर आएगा और मार्च एंडिंग का जो क्वार्टर आएगा, वो दोनों रिजल्ट जब तक आएंगे तब तक मेरे हिसाब से ये एचबीएल पावर जो है 750 का टारगेट अचीव कर देगा। अब ऑन व्हाट बेसिस, तो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे कि जून का जो क्वार्टर आया था उसमें 467 करोड़ का सेल्स दिया था, और वहाँ पे ईपीएस था 1.87, नेट प्रॉफिट था 52। इसके बाद सितंबर का 68 आया था, और यहाँ पे ईपीएस बढ़ गया 2.48। अगर हम लोग 52 प्लस 68 इंटू 2 करते हैं, क्योंकि 2 क्वार्टर हमारे बाकी है, तो 240 करोड़ यहाँ पे हो जाते हैं। अगर 240 करोड़ अगर हो जाते हैं, अगर यही रेट ऑफ ग्रोथ में अगर उसने दिया आगे के 2 क्वार्टर्स, तो हमको 240 आ जाते हैं। तो एक्चुअली ट्रेलिंग मेथड से ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि 180 आएगा। तो मैं ये थोड़ा सा पकड़ के चलता हूँ कि 240 अगर हमको मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट ईयर 98 और यहाँ पे 240, मतलब कितना, तो 150% इसमें ग्रोथ आएगा नेट प्रॉफिट में। और
उस हिसाब से 150% अगर ग्रोथ आता है तो हमारा ईपीएस जो है वो 9 का हो जाएगा। और 9 का ईपीएस 150% अगर 3.56 का 150% करते हैं, 3.56 जो लास्ट ईयर का ईपीएस है इनटू 150% अगर हम लोग करते हैं तो सॉरी 100% बोलेगा तो 3.56 इंटू 2 7.12 होता है। और 3.56 को 3.56 डिवाइडेड बाय 2 करते तो 1.78 प्लस 7.2 आपको 9 का ईपीएस मिलेगा। और अगर 9 का ईपीएस हमको ये साल के एंड में मतलब मार्च के रिजल्ट तक हमको 9 का ईपीएस मिलता है और इनटू पी जो है, अभी पी जो है अंदाज से अभी पी जो है 72 का है। जब मैंने 3 वीक पहले अगर जब किया था तभी 40 का पी था, अभी 72 है। तो 9 इंटू अगर हम लोग ये मेंटेन करते हैं कि 72 का ही पी रहा या तो 80 का पी हो गया तो आपको 720 का टारगेट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मार्च के एंड तक हमको 720 का टारगेट मिल सकता है और इस हिसाब से हमको ये खड़ा रहना चाहिए। इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये एक्चुअल मल्टीबैगर में ये कन्वर्ट होने वाला है। जैसे मैंने ये शुरुआत मैंने 50 से की थी, 50 में सबका बाय है तो उस हिसाब से ये 50 का अगर ये 500 तो हो चुका है ऑलरेडी, 10 टाइम्स तो हुआ है तो ये मल्टीबैगर हुआ है और 700 750 हो जाएगा। अगर हम लोग 1-2 साल खड़े रहते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि इसका रेट 1,500 से 2,000 तक भी जाने की चांसेस रहेंगे अगर यही कंसिस्टेंटली रेट ऑफ ग्रोथ रहेगा तो। लेकिन इतना रेट ऑफ ग्रोथ मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी फिलहाल अगर आप देखते हो तो ये कंपनी एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, सेल्स अच्छा खासा बढ़ रहा है। सेल्स उस कंपैरेटिवली में बढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से सेल्स उतना नहीं बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है। और रेट ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो 10 साल का रेट ऑफ प्रॉफिट तो 17% है, लेकिन अभी जो 3 साल का अगर हम लोग देखते हैं तो 3 साल के इसमें 62% रेट ऑफ प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे रिजर्व कितना तगड़ा है, तो 1,000 करोड़ का रिजर्व है और यहाँ पे उनके बोरोइंग ओनली 100 करोड़ की है और अदर लाइबिलिटी 300 करोड़ की। तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो में 82 करोड़ इनका सरप्लस में है। बहुत अच्छी कंपनी अभी फिलहाल दिख रही है। यहाँ पे अगर हम लोग पीपीटी में देखते हैं तो ये 3 सेगमेंट में काम करते हैं। 3 सेगमेंट में, एक तो रेलवे में यहाँ पे काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं और बैटरीज में काम करते हैं। और ये जो बैटरी मैन्युफैक्चर करते हैं ये डिफेंस में प्रोवाइड करते हैं और डिफेंस में करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो मिनिमम इनका ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो 15 to 18% इनका ग्रोथ एबिडेटा जो है वो 15% है और आगे जाके वो 18% हो जाएगा। तो FY26 तक तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत आगे निकल जाएगी क्योंकि ये रैपिड ग्रोथ करने वाली कंपनी है। अगर आप देखते हैं तो इसमें टेलीकॉम टावर में जो बैटरीज लगती है वहाँ पे ये प्रोवाइड करती है, जो हमारा राजा, एक्साइड और HBL और ARBL ये सब वो सेगमेंट में काम करती है। रेलवेज को जो सिग्नलिंग का जो यहाँ पे कवच करके इनका एक ये है, HBL हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड सप्लायर इन इंडिया। एक मिनट, रेलवेज में भी बैटरी सप्लाई करती है और कवच करके इनकी सिस्टम है वो भी जो सिग्नलिंग सिस्टम को ये लोग प्रोवाइड करते हैं कवच करके सिस्टम। तो ये भी बहुत बढ़िया
है। और गवर्नमेंट ने अभी आपने देखा होगा कि रेलवेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है, डिफेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है, तो इनका बिजनेस जो है आगे जाके बढ़ने ही वाला है। मिसाइल में बैटरी प्रोवाइड करते हैं, एयरक्राफ्ट बैटरी प्रोवाइड करते हैं, सबमरीन बैटरीज प्रोवाइड करते हैं, कवच ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, और ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव ट्रेन फॉर ट्रक्स, ये सब करते हैं। तो ग्रेनेड्स विथ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस ये सब करते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि एचबीएल कैपेबिलिटी इन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। तो एचबीएल कभी भी हमको अगर नीचे के रेट में मिलता है तो मैं ये बोलूँगा बाय करना चाहिए, और अगले मार्च तक इसको होल्ड करके 750 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। ज़्यादा इसमें हम लोग ज़्यादा एनालिसिस करके कुछ मिलने वाला नहीं है। टेक्निकली अगर ये यहाँ पे 2 वीक 3 वीक अगर यहाँ पे रुक जाएगा ये रेट में तो भी कोई तकलीफ नहीं है, सब तरफ से ये बाय है। सिर्फ फंडामेंटली इतना बढ़िया होने के बाद अगर हम लोग सिर्फ बढ़ गया रेट करके बेच के निकल जाएंगे तो आगे के जो इसके रिजल्ट्स है वो हमको मिलेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से 750 के रेट के लिए खड़ा रहना चाहिए। अगर यहाँ से कहीं पे फॉल आता है तो मैं ये बोलूँगा कि 360 तक हमको 25%, अगर ये अभी जो टॉप बना है वहाँ से अगर हम लोग 25% ड्रॉप देखते हैं तो 360 तक भी कोई तकलीफ नहीं है। इसको 360 के स्टॉप लॉस से खड़ा रहना चाहिए और बाय करना चाहिए। मैं एक ही बात बोलूँगा, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, और जितना नीचे आए उतना बाय करना चाहिए बस। 360 इज़ द प्रॉपर लेवल कि वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।